इकोनॉमिक्स क्लास। तो देखो, मैंने तुम्हें मल्टीप्लायर के बारे में बताया था। जो कंसेप्ट है वो किसके बारे में बात हो रही है? मल्टीप्लायर के बारे में। और मल्टीप्लायर के बारे में जो क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कई बार इस हेडिंग के नाम से भी देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है। तो तुम लोग हेडिंग डाल सकते हो आज की क्लास में। इस टॉपिक का मेन हेडिंग ऑपरेशन। ऑपरेशन या फिर जो मल्टीप्लायर कंसेप्ट है वो कैसे वर्क करता है, मतलब कि ऑपरेशन या फिर वर्किंग वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। तो कई बार एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन, और जब भी आता है 6 मार्क्स में आता है, तो तुम ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो कि कितने मार्क्स का टॉपिक है ये अपना, 6 मार्क्स का टॉपिक, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 नंबर अच्छी खासी वेटेज होती है। अगर एक क्वेश्चन तुम ऐसा तैयार कर लेते हो जो 6 का है, तो तुम्हारे बहुत सही मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता देता हूं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है। देखो, तुम्हें इतनी बात तो मालूम हो गई होगी कि मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनो। किसी भी काम के अंदर तुम थोड़ा सा पैसा लगा रहे हो, किसी भी काम के अंदर तुम थोड़ा सा क्या लगा रहे हो? पैसा लगा रहे हो। मतलब तुम क्या कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। उस इन्वेस्टमेंट की वजह से तुम्हारी इनकम में कितने का चेंज होगा? उस इन्वेस्टमेंट की वजह से तुम्हारी इनकम में कितने का चेंज होएगा, दैट विल बी एक्सप्लेन बाय विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लायर। इसको एक्सप्लेन किया जाता है मल्टीप्लायर की हेल्प से। मल्टीप्लायर हमें बताता है कि कितना चेंज होएगा। एक एग्जांपल देता हूं। अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 है, अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है? 5 है, और मैंने तुमसे बोला कि मैंने कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 रुपए की। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की इंक्रीज करी? ध्यान से सुनो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की इंक्रीज करी? 100 रुपए की। तो मुझे बताओ मेरी इनकम कितने गुना बढ़ जाएगी? मेरी इनकम हो जाएगी 500। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लायर क्या कह रहा है? मल्टीप्लायर यही कहता है कि जितनी तुम इन्वेस्टमेंट करोगे, इनकम में कितने गुना चेंज दिखाई देगा? मल्टीप्लायर टाइम्स। तभी तो इसका नाम है मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके इनकम का चेंज पता चलता है। इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके क्या पता चलता है? इनकम का चेंज। मैंने मल्टीप्लायर के बारे में और भी बहुत सारी बातें बता रखी हैं, ठीक है। तो इनिशियली जो क्वेश्चन हमारे पास है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करवा रहा हूं कंसेप्ट। क्वेश्चन की फॉर्म में भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है ये टॉपिक। देखो, इनिशियल मैंने मान लिया कि मैंने कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है। मैंने इन्वेस्टमेंट करी है 1000 रुपए की। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है? 1000 रुपए की। और जब तक क्वेश्चन तुम्हें मल्टीप्लायर नहीं बताएगा, तब तक तो तुम बता ही नहीं सकते कि इनकम में कितने का चेंज होएगा। मैंने किसी काम के अंदर कितने रुपए लगा दिए? 1000 रुपए। ये नोट करते चलना। इन्वेस्टमेंट हमने कितने रुपए की मान ली? 1000 रुपए की। और क्वेश्चन ने हमें यह भी बताया है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज एमपीसी। एमपीसी की वैल्यू भी क्वेश्चन ने खुद ही बता दी, 0.9। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन तुम्हें खुद ही बता देता है इन्वेस्टमेंट भी, और खुद ही बता देता है एमपीसी, तो तुम उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना। और अगर क्वेश्चन खुद नहीं बताता और सीधा आ जाता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, डायरेक्ट क्या आ जाता है पेपर में? एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, मतलब मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है, ऐसे एक्सप्लेन करने को अगर डायरेक्ट आ गया बिना कुछ बताए, तो तुम लोग ये एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी तरफ से लेट कर सकते हैं, अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? लेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो इंप्लाइज दैट का साइन लगाकर एक्सप्लेनेशन लिखो आगे से। देखो बोर्ड पे अब जरा, कितने रुपए इन्वेस्ट करें? 1000 रुपए। हमारे खर्च करने की कैपेसिटी यही तो होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंज्यूम करना मतलब कंजप्शन करना, कंजप्शन करना मतलब खर्च करना। हमारे खर्च करने की कैपेसिटी क्या है? 0.9। खर्च करने की कैपेसिटी क्या है? 0.9, ठीक है। मतलब हम 1000 में से, देखो वट पे,
हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी 1000। मुझे बताओ एक बंदा जितनी इन्वेस्टमेंट करता है उम्मीद करता है ना कि उतना तो वो कमाएगा ही कमाएगा। मान लो किसी काम में तुमने 10,000 रुपए लगा रखे हैं, किसी काम के अंदर तुमने कितने रुपए लगा रखे हैं 10,000 रुपए, तो क्या उम्मीद करोगे? कम से कम इतनी तो उम्मीद करोगे ना कि तुम्हें 10,000 तो मिले बदले में। बदले में कम से कम कितने मिले 10,000। अगर 10,000 भी ना मिले तो देखो नुकसान है, फिर क्या माना जाएगा? नुकसान। तो कम से कम 10,000 तो मिले, तो हम ये मानकर चलते हैं कि जितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कम से कम उतनी तो इनकम बने हमारी। मतलब इनकम कम से कम कितनी बने? 1000 बने। हमने कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है? 1000 की। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी इनकम भी कितनी होगी? कम से कम 1000 होगी। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट का साइन मैंने लगा दिया है, इसके आगे लिखो। लिखो नाउ वी हैव ₹1000 इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर वर्क। हमने किसी काम में 1000 रुपए इन्वेस्ट करे। नाउ वी हैव ₹1000 इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर वर्क। इन अ पर्टिकुलर वर्क हमने कितने रुपए इन्वेस्टमेंट कर दी? 1000 रुपए की किसी भी काम में, किसी भी प्रोड्यूसर ने किसी भी काम में इन्वेस्टमेंट कर दी। वो ये मानकर चलेगा ना कि उसकी इनकम भी कितनी बढ़ेगी? 1000 बढ़ेगी। इसी में लिखो फुल स्टॉप के बाद लिखो सो इट रेजेस। बोर्ड पे लिखा हुआ है रेजेस। रेजेस का मतलब है उसकी इनकम कितनी रेज हो जाएगी, मतलब कितनी बढ़ जाएगी? 1000 से बढ़ जाएगी। तो लिखो सो इट रेजेस द इनकम बाय 1000 rupees. So it raises the income. It raises the income by 1000 rupees. उसकी इनकम 1000 से बढ़ेगी। So it raises the income by 1000 rupees. अब जरा बोर्ड पर देखना 2 मिनट के लिए बस। देखो कितने से इनकम बढ़ गई? इन्वेस्टमेंट 1000 से करी, इनकम कितने से बढ़ गई? 1000 से बढ़ गई। बोर्ड पे देखना इस समय हर एक बंदे के पास कितने रुपए हैं? 1000 रुपए हैं हर बंदे की जेब में। क्योंकि तुम मल्टीप्लायर सोच रहे हो एक के लिए, लेकिन इफेक्ट पड़ेगा पूरी इकोनॉमी के अंदर। समझ रहे हो ना? ये इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए तुमने नहीं करी है, ये 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पूरी इकोनॉमी के अंदर करी गई है। इस ऐसे समझो हम मैक्रो पढ़ रहे हैं और मैक्रो के अंदर एक के लिए काम नहीं करते, सबके लिए काम करते हैं। ये 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हर एक प्रोड्यूसर ने करी है। इसका मतलब हर एक प्रोड्यूसर के अंदर जो इनकम जनरेट हुई है वो 1000 जनरेट हुई है। अब जरा बोर्ड पे देखना, अगर 1000 रुपए की इनकम है और वो खर्च करने की कितनी क्षमता रखता है? 0.9। बताओ ये खर्च करने की तो क्षमता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें बताता है कि हम अपनी इनकम का कितना % खर्च करेंगे, यही तो बताता है। अब बोर्ड पे देखो, मैंने 1000 रुपए कमाए और 1000 रुपए का 0.9 यानी कि 900 रुपए मैंने क्या कर दिए? खर्च कर दिए, है कि नहीं? तुमने कितने रुपए कमाए थे? 1000 रुपए कमाए थे और 1000 रुपए का 0.9 तुमने खर्च कर दिया। किस पर खर्च कर दिया भाई? कंजप्शन गुड्स पर खर्च कर दिया। इस्तेमाल नहीं करोगे क्या? खाना चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, ये क्या कहलाते हैं? कंजप्शन गुड्स। तुमने 900 रुपए किस पर खर्च कर दिए? कंजप्शन गुड्स पे खर्च कर दिए। अब मुझे बताओ, कपड़े चाहिए, पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, सोने के लिए बेड चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, बहुत सारी चीजें तुम्हें जरूरत है ना? ये कहलाती है कंजप्शन गुड्स। हवा में से तो मिलेगी नहीं, ये कंजप्शन गुड भी कोई ना कोई बना रहा है ना। इस कंजप्शन गुड को भी कोई ना कोई क्या कर रहा है? बना रहा है। मतलब ये जो तुमने 900 रुपए खर्च करे हैं ना कंजप्शन गुड्स पर, ये कंजप्शन गुड्स के जरिए ये पैसे किसके पास चले गए? प्रोड्यूसर के पास चले गए। सोच समझ कर बताना, अगर ये प्रोड्यूसर के पास चले गए तो ये प्रोड्यूसर की क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी। बोर्ड पे देखो जरा, 1000 रुपए कमाए, 900 रुपए तुमने खर्च कर दिए। 900 रुपए खर्च करने के बाद ये सारा पैसा कहां पर चला गया? प्रोड्यूसर के पास चला गया। अब ये प्रोड्यूसर की क्या बन चुकी है? अब ये प्रोड्यूसर की क्या बन चुकी है? इनकम बन चुकी है।
अब प्रोड्यूसर ने कितने रुपए और कमा लिए, 900 रुपए और कमा लिए। समझ रहे हो ना ये क्या खेल हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का खेल है। ये इसी तरीके से इनकम को डबल करके, ट्रिपल करके, 3 गुना करके, 4 गुना करके, 5 गुना करके बार बार किसके पास भेजेगा, प्रोड्यूसर के पास। और सबको फायदा मिलेगा, सिर्फ एक को फायदा नहीं मिलेगा, सबको फायदा मिलेगा। क्यों, ये 100 रुपए बच भी तो रहे हैं इधर। तो मुझे बताओ ये 900 रुपए किसके पास चले गए, प्रोड्यूसर के पास चले गए। देखो जो 900 रुपए तुमने खर्च करे हैं ना कंजप्शन गुड्स पर, वो कंजप्शन गुड्स कोई बना रहा है, और जो बना रहा है उसके पास पैसे जा रहे हैं, और अगर उसके पास पैसे जा रहे हैं तो ये 900 रुपए उसकी क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। ठीक है, तो देखो मैंने तुम लोगों को भी एक लाइन लिखवाई है, उस लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन लिखो, एक लाइन छोड़कर लिखनी है अगली लाइन। तो लिखो बट वी हैव MPC इक्वल टू 0.9, but we have MPC इक्वल टू 0.9, हमारे पास MPC कितना है, 0.9 है, बट वी हैव MPC इक्वल टू 0.9। 0.9 का क्या मतलब है, 0.9 का ये मतलब है कि हम 1000 का 0.9% खर्च कर रहे हैं कंजप्शन गुड्स पर। ध्यान से देखो 0.9 का मतलब है अपनी इनकम का 0.9 900 रुपए खर्च कर रहे हैं कंजप्शन पर, ये मतलब है। लिखो बट वी हैव MPC इक्वल टू 0.9 विच मीन्स एवरीवन कंज्यूम्स, विच मीन्स एवरीवन कंज्यूम्स, ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना एवरीवन कंज्यूम्स, एवरीवन कंज्यूम्स के बाद ये कॉपी कर लो यहां से लेकर यहां तक, ये सारा, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये 900 रुपए कहां से आए। लिखो विच मीन्स एवरीवन कंज्यूम्स 1000 इंटू 0.9 इक्वल टू 900, ये कॉपी कर लो, 1000 इंटू 0.9 इक्वल टू 900, विच मीन्स एवरीवन कंज्यूम्स 900, है ना, ऑन कंजप्शन गुड, ऑन कंजप्शन गुड्स। किस पर खर्च किया जा रहा है ये पैसा, कंजप्शन गुड्स पर, ऑन कंजप्शन गुड्स। समझ में आ गई बात। अब अगर तुम कंजप्शन गुड्स पर खर्च कर रहे हो तो कंजप्शन गुड्स हवा में से तो आते नहीं, कौन बनाता है, प्रोड्यूसर बनाता है। ये पैसा किसके पास जा रहा है, प्रोड्यूसर के पास जा रहा है। ये पैसा किसकी इनकम बन गई, प्रोड्यूसर की इनकम बन गई। ये बात नेक्स्ट लाइन में लिखो, एक लाइन छोड़कर, पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूं। लिखो द प्रोड्यूसर्स ऑफ दोज कंजप्शन गुड्स, मतलब इन कंजप्शन गुड को जो बना रहे हैं उनकी बात हो रही है। अब लिखो द प्रोड्यूसर्स ऑफ दोज कंजप्शन गुड्स, उनकी इनकम कितने से बढ़ जाएगी, उनकी इनकम 900 रुपए से बढ़ जाएगी। The producers of those consumption goods have an increase of 900, have an increase of 900 in their income, उनकी इनकम में कितने का इंक्रीज होएगा, 900 इनकम का, 900 रुपए का। The producers of those consumption goods have an increase of 900 in their income, have an increase of 900 in their income, in their income, have an increase of 900 in their income। तो उनकी इनकम में 900 रुपए का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब अब कितनी इनकम हो गई है, अब इनकम कितनी हो गई, 900 रुपए। तुम सोच रहे होंगे 1900 रुपए हो गई इनकम, 1000 पहले और 900 अब, बिल्कुल 1000 पहले और 900 अब। लेकिन अब मैं दूसरी सीरीज चला रहा हूं, 1000 रुपए की इनकम पहले स्टेप में हुई, दूसरे स्टेप में कितने की इनकम हुई, 900 रुपए की इनकम हुई, है ना। सारे स्टेप को जोड़कर टोटल इनकम आएगी। ध्यान से सुनो, पहले स्टेप में कितनी इनकम थी, 1000, दूसरे स्टेप में कितनी आई है, 900, तीसरे स्टेप में अभी देखते हैं कितनी आएगी। ठीक है, हाँ मैंने लिखवाया है इंक्रीज ऑफ 900 इन देयर इनकम। अब मुझे बताओ, अब उनकी जो इनकम हुई है वो 900 रुपए की हुई है, हर एक बंदे की इनकम कितनी हो गई, 900 रुपए हो गई।
लेकिन अभी भी एमपीसी कितना है 0.9। इसका मतलब ये हुआ हर एक बंदा अभी भी अपनी इनकम का कितना परसेंट खर्च करेगा 810 रुपए। किस पर खर्च करेगा? वही अपना कंजप्शन गुड्स पर। देखो वट पे हर एक बंदे की इनकम 900 रुपए हो गई थी और 900 रुपए में से 0.9 गुना वो खर्च करने के लिए तैयार है अभी भी। यानी कि इन कंजप्शन गुड को कोई ना कोई तो बना ही रहा है। और अगर कोई ना कोई बना रहा है, कौन बनाता है इन गुड्स को? हमेशा जो गुड्स को बनाते हैं दैट विल बी रेफर्ड एज प्रोड्यूसर। मतलब ये 810 रुपए किसकी इनकम बन गई? 810 रुपए की इनकम बन गई प्रोड्यूसर की। देखो पहले 1000 रुपए की इनकम बनी, फिर 900 रुपए की इनकम बनी, फिर 810 रुपए की इनकम बनी, बनती रहेगी ना। उस 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से कितना फायदा हो रहा है? ठीक है, तो मैंने लिखवाया है इंक्रीज ऑफ 900 इन देयर इनकम। फिर एक लाइन छोड़कर लिखो, लिखो बट वी हैव एमपीसी इक्वल टू 0.9। फिर से वही वाली लाइन, बट वी हैव एमपीसी इक्वल टू 0.9। MPC equal to 0.9 which means everyone consumes। इसका मतलब क्या है? हर बंदा 900 रुपए का 0.9 टाइम्स खर्च करेगा। और कितना खर्च करेगा? 810 रुपए। बट वी हैव MPC equal to 0.9 which means everyone consumes के बाद ये कॉपी कर लो, ये रेक्टेंगल, which means everyone consumes 900 into 0.9 equal to 810, which means everyone consumes 810 on consumption good, on consumption good। consumption good पर इतना खर्च किया जाएगा। everyone consumes 900 into 0.9 equal to 810 on consumption good। ठीक है, इसका मतलब प्रोड्यूसर को फिर से इनकम मिली। इस बार कितनी इनकम मिली? इस बार प्रोड्यूसर को मिले 810 रुपए। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखो हैंस अगेन द प्रोड्यूसर्स ऑफ दोज कंजप्शन गुड्स, हैंस अगेन द प्रोड्यूसर्स ऑफ दोज कंजप्शन गुड्स, producers of those consumption goods, producers of those consumption goods have an increase of, producers of those consumption goods have an increase of 810 in their income। उनकी इनकम कितने से बढ़ जाएगी? 810 से। have an increase of 810 in their income, have an increase of 810 मतलब कि 810, have an 810 in their income, in their income। और बताओ ये प्रोसेस चलता रहेगा ना? मैंने कितने स्टेप करके दिखाए? 2 स्टेप। ऐसे तो ये चलता ही रहेगा। अब हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे, है ना, मतलब आगे नहीं करेंगे, अब इस स्टेप को समझाएंगे। हाँ, एक लाइन छोड़कर लिखो, नेक्स्ट लाइन मेन लाइन है, वो कंक्लूजन वाली लाइन है। मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा। मुद्दे की बात ये है, पहले तुमने 1000 रुपए कमाए उस इन्वेस्टमेंट से, फिर तुमने 900 रुपए कमाए, फिर 810 कमाए, तो धीरे धीरे तुम कम कमाते जा रहे हो ना, तो कुल मिलाकर तुम 1000 रुपए से टोटल कमाओगे कितने? 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से तुम कितने कमा सकते हो? कितने कमा सकते हो वो कौन बताएगा? वो मल्टीप्लायर बताएगा। अभी पता चल जाएगा। देखो पहले एक लाइन लिखो, एक लाइन छोड़कर लिखो, लिखो देयरफॉर दिस प्रोसेस विल गोइंग ऑन। मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा। देयरफॉर एक लाइन छोड़कर लिखना है, देयरफॉर दिस प्रोसेस, therefore this process will going on with each new round of spending, will going on with each
न्यू राउंड ऑफ स्पेंडिंग, न्यू राउंड ऑफ स्पेंडिंग, with each new round of spending. विद each न्यू राउंड ऑफ स्पेंडिंग, न्यू राउंड मतलब हर बार एक नई इनकम निकल कर आएगी। बोर्ड पे देखना, एक लाइन छोड़कर लिखना है, ये पहले देख लो। पहले 1000 रुपए कमाए, फिर 900 रुपए कमाए, फिर 810 रुपए कमाए, इस तरह से वो कमाता रहेगा कमाता रहेगा। ये सीरीज देखो, तुमने एक चीज गौर करी, अमाउंट जो है छोटा होता जा रहा है। पहले 900 फिर 810, ये अमाउंट बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, इतना ज्यादा छोटा हो जाएगा कि पॉइंट में आने लगेगा। इतना ज्यादा छोटा हो जाएगा ये अमाउंट कि पॉइंट में आने लगेगा। मतलब ये जो सीरीज बनेगी, ये सीरीज कैसी बनेगी? ये सीरीज बनेगी तुम्हारी डिमिनिशिंग। ये सीरीज बनेगी तुम्हारी डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब धीरे धीरे घट रही है, डिक्रीज हो रही है। मुद्दे की बात ये कि आखिर इस 1000 रुपए से हमें मिलेंगे कितने टोटल? इस 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से कितने मिलेंगे वो मैं तुम्हें बता देता हूं। हमें मिलेंगे टोटल 10,000। ये सीरीज बहुत लंबी जाएगी और बहुत छोटी होती जाएगी, मतलब अमाउंट जो है बहुत ज्यादा छोटे हो जाएंगे। तुम देख रहे होंगे घट रहा है, इतना ज्यादा घट जाएगा कि बहुत छोटे हो जाएंगे और बहुत लंबी सीरीज आएगी। लेकिन इतना कंफर्म है कि पूरी सीरीज का जो टोटल है वो 10,000 रुपए मिलेंगे। मुद्दे की बात ये कि ये कैसे पता चला कि हमें 10,000 रुपए मिलेंगे? मुझे बताओ, तुमने इन्वेस्टमेंट कितने की करी थी? 1000 की, और 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 10,000 तुमने बना लिए, कैसे? वो डिपेंड करता है मल्टीप्लायर पर, अभी पता चल जाएगा। पहले तो ये नोट कर लो जो मैंने बोर्ड पे बनवाया है, 1000 प्लस 900 प्लस 810 इक्वल टू 10,000। हाँ, जब ये ड्रॉ हो जाए, मतलब जब ये बना लो, तो उसके बाद नीचे लिखना इंप्लाइज दैट का साइन लगाकर लिखो, वी हैव सेड दैट, वी हैव सेड दैट द चेन, ये जो चेन बन गई है, चेन मतलब ये जो सीरीज बन गई है, we have said that the chain of consumption spending, we have said that the chain of consumption spending is an endless, बोर्ड पे लिखा हुआ है endless, मतलब ऐसी सीरीज जिसका कोई एंड नहीं है। एंड नहीं है मतलब बहुत छोटा होता जा रहा है अमाउंट, बहुत ही ज्यादा छोटा होता जा रहा है, जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। We have said that the chain of consumption spending is an endless ever diminishing, बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो बोर्ड पे, is an endless ever diminishing chain। क्या बोला जाता है इस चेन को? एंडलेस एवर डिमिनिशिंग चेन, मतलब ये अमाउंट हमेशा डिमिनिश होता रहेगा, घटता रहेगा। is an endless ever diminishing chain। लेकिन इतना मालूम है कि जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट एक फाइनाइट नंबर होगा। फाइनाइट मतलब कंफर्म है कि कितना मिलेगा, ये नहीं कि बहुत मिलेगा, इतना मिलेगा बस 10,000, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। देखो, बट अमाउंट इज अ फाइनाइट नंबर, बट अमाउंट इज अ फाइनाइट नंबर। फाइनाइट मतलब जिसका अंत होता है, ऐसा नहीं बहुत मिलेगा, इतना मालूम है कि 10,000 ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिल सकते। मुद्दे की बात है, ये कैसे पता चला अभी बता दूंगा मैं। बट अमाउंट इज अ फाइनाइट नंबर। अब लिखो इट इज बिकॉज ऑफ, क्यों मिला, कैसे पता चला? आखिर सारे सवालों के जवाब अब पता चलेंगे। इट इज बिकॉज ऑफ, इट इज बिकॉज ऑफ। तो मैंने बताया था ये कैसे पता चलता है, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से पता चलता है। तुम्हें मालूम होगा के का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन, ये नोट कर लेना, 1 अपॉन में एमपीसी और 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। कितना बता रखा है क्वेश्चन ने? जो हमने कंसेप्ट ले रखा है 0.9,
तो 1 अपॉन में 1 में से 0.9 गया, 0.1 है कि नहीं। बताओ पॉइंट हटाकर ऊपर 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 10, k की वैल्यू कितनी आ गई 10। इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहा है कि इनकम में कितने गुना चेंज हो जाएगा, 10 गुना। इनकम में कितने गुना चेंज हो जाएगा, 10 गुना। अब मुझे बताना इनिशियल इनकम थी कितनी, 1000 थी। इनिशियल इनकम तुम्हारी कितनी थी, 1000। तो लिखो वी हैव आई इक्वल टू 1000। इन्वेस्टमेंट हमने कितने की करी थी, 1000 की। तो हमारी इनकम भी कितने का चेंज हो गया, 1000 का। लिखो देयरफॉर चेंज इन इनकम कितना बनेगा, कम से कम 10,000। उसकी जो फाइनल इनकम होगी वो कितने की निकल कर आएगी, 10,000 की। इन्वेस्टमेंट करी 1000, मल्टीप्लायर है 10। मल्टीप्लायर ये कह रहा है कि तू अगर 100 रुपए की इन्वेस्ट करेगा तो तेरे को 10 गुना मिलेगा। अगर तू 1000 की इन्वेस्टमेंट करेगा तो तुझे 10 गुना मिलेगा। अगर तू 2 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा तो तुझे 10 गुना मिलेगा। मतलब हर बार तुझे इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में कितने गुने का फायदा होगा, कम से कम 10 गुने का फायदा। और यही कंसेप्ट होता है, इसी तरीके से वर्क करता है अपना मल्टीप्लायर, जो कि हमें समझाना था वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर।